pdnewsindia.com में आपका स्वागत है। जनता की सांस 3-4 पूंजीपतियों के हाथ, देखिए इस रिपोर्ट में। शीर्षक है जनता की सांस 3-4 पूंजीपतियों के हाथ। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन ने जब भारत को आज़ादी दिया था तो वहाँ की संसद में विपक्षी नेता ने कहा था अभी भारत को आज़ादी देने का समय नहीं आया, क्योंकि वहाँ कुछ भूखे भेड़िए भारत की जनता को खा जाएंगे। उस समय तो इस बयान को गौर नहीं किया गया, पर इस समय गौर करने वाली बात आ गई है। हमारे तथाकथित राजनेताओं ने जनता की सारी जमा पूंजी तथा प्राकृतिक संसाधन इन 3-4 पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया। आकाश में जैसे स्पेक्ट्रम, वायुयान, पाताल जैसे जल, खनिज, लौह अयस्क, तांबा, कोयला, पीतल, स्टील, सोना, चांदी, और पृथ्वी पर के संसाधन जैसे रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, वाहन, सड़क, बिजली, तार, बेतार, यानी कुछ भी जनता के लिए नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि नमक को भी नहीं छोड़ा। संसाधनों का आवंटन भी अपने नियम, तौर तरीके तथा सहूलियत से ही हो रहा है। E&OE पर इनका ही कब्जा होता रहा है। हर व्यक्ति की जिंदगी इनके द्वारा बनाए गए मकड़ जाल में उलझी है, क्योंकि इन 3-4 व्यक्तियों की साख को भारतीय संविधान से भी कोई भी आंच आज तक नहीं पहुंची है। इसका प्रमाण इन 70 वर्षों का इतिहास रहा है। क्या कारण है कि आकाश, पाताल तथा पृथ्वी पर के सभी संसाधन इन 70 वर्षों में किसी और का नहीं हो पाया है, चाहे वो टेंडर रूप में हुआ है, चाहे किसी और रूप में हुआ है तो कैंसिल हुआ है, अगर नहीं कैंसिल हुआ तो शुरू ही नहीं हुआ, अगर शुरू भी हुआ तो किसी कारणवश खत्म ही नहीं हो पाया, उसका अंत भी बहुत बुरा हुआ। भारत की जनता को इन 3-4 व्यक्तियों से कोई भी परहेज नहीं है, अभी तक सहयोग ही रहा है, पर अब यह दूरी बढ़ती जा रही है। इसके कुछ कारण भी हैं। पहला कारण यह है वैल्यू यानी मूल्य, MRP। इनके प्रोडक्ट का MRP बहुत ज़्यादा होता है। इनका नाम लगा तो मिट्टी भी सोने के भाव हो जाती है। नाम नहीं, पारस पत्थर हो गया, जिस पर हाथ रखा वही सोना हो गया। उदाहरण देने में समय था, कागज पेंसिल व्यर्थ ही जाएगा। एक ही उदाहरण काफ़ी है, जैसे नमक, आटा, पानी, बिजली। दूसरा कारण यह है कि शहर पर कब्जा होने के बाद इनकी बुरी नज़र पवित्र गांवों के गली, खेत, खलिहान और संस्कारों पर भी पड़ गया है। गांव के लोग भी इनकी चकाचौंध सब्ज बाग के मकड़ जाल में आकर अपनी पुश्तैनी धरोहर से हाथ धोने के बाद कानून नियमों की आशा में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। तीसरा कारण डिमांड एंड सप्लाई, जमाखोरी, यानी 10 रुपए की एक पैकेट या थैली को, प्रोडक्ट को मार्केट में कम होने की खबर फैलाकर कैसे MRP से कई गुना दाम पर बेचा जाए। चौथा कारण यह कि खुद द्वारा स्थापित हिसाब किताब को वसूलने का तरीका किसी पुराने जमींदार का या आजकल के डॉन द्वारा रंगदारी मांगने जैसा है। विधि द्वारा संचालित पेपरों की सहायता से अवैध हस्ताक्षर, गवाह, अवैध कोर्ट, अवैध पुलिस, गुंडे सभी हथकंडे अपनाते हैं। आप इन सबसे संघर्ष करके अगर कोर्ट भी गए तो वहाँ कानून की आंख पर पट्टी होने से केवल सबूत लाते लाते, गवाह लाते लाते बहुत देर हो जाती है और आखिर में उम्र भी पूरी हो जाती है। अब पांचवा कारण इन 3-4 पूंजीपतियों के अवैध संबंधों को लेकर है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी का सर्वमान्य नेता, अच्छी छवि, भारतीय संस्कार, धर्म और ईमानदार प्रजापालक है तो तुरंत दूसरी पार्टी को उसका चंदा कम तथा अपनी इच्छानुसार चलने वाली पार्टी को चंदा ज्यादा हो जाता है। अब उसके बाद इनको राजनीतिक पद, राज्यसभा या और भी कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर अपने लोगों को प्रशासन में घुसा देते हैं। इस प्रकार मैं इनका भागवत चालीसा या रामायण नहीं बनाना चाहता।
सीधी सी बात यह है कि मानव मूल्यों को जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है उनका दोहन ना करें, अन्यथा जनता की आह से सतयुग से अब तक कई खानदानों का नामो निशान सिर्फ इतिहास में खलनायकों में ही दर्ज रहा है, बाकी सब दफन हो गए। हमारी सहन शक्ति ज्यादा है मगर सीमा भी है। भारतीय लोग धीरे धीरे आपके कार्यों की समीक्षा तथा लगाम लगाने के विषय में विचार कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, मगर जो होगा भारतीय जनता के लिए अच्छा ही होगा। धन्यवाद। प्रिय भारतीय, अपने साथ होने वाले हर शोषण का करें अपने ही मोबाइल से वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग एवं कार्रवाई के लिए भेज दें ईमेल editor@pdnewsindia.com पर और MMS 9868062209 पर 9868062209 पर। जय हिंद, जय भ्रष्टाचार मुक्त भारत।